जय हिंद सभी दोस्तों को। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे और भाई फिजिकल की तैयारी बहुत अच्छे चल रही होगी। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि एमपी पुलिस के फिजिकल कब शुरू होंगे और कब से होने की संभावना है। और दोस्तों क्या फिजिकल 15 दिन ही चलेंगे, क्या 15 दिन में ही फिजिकल ख़त्म कर दिए जाएंगे, और आपके फिजिकल टाइम पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, और 13 और 27% का रूल जानेंगे कैसा क्या है। तो दोस्तों इस वीडियो को बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक देखिए, आपके जो डाउट है बिल्कुल पूरे क्लियर हो जाए। तो दोस्तों फिजिकल बहुत जल्द होने की संभावना है। आपने देखा ही होगा बहुत जगह ग्राउंड का मतलब जो ट्रैक बनना है वो चालू हो गया है। मतलब आपने खबर भी देखी होंगी, बहुत सारे वायरल वीडियो, और सर लोगों ने भी बताया कि भाई इंदौर में पीटीएस की जगह मतलब अभी पीटीएस इंदौर में ट्रेनिंग चल रही है, तो भाई दूसरी जगह फिजिकल होने की संभावना है, क्योंकि ट्रैक रोड निर्माण मतलब चालू कर दिया है ट्रैक बनाना। तो दोस्तों इस वजह से आप अंदाज़ा लगा सकते हो, क्योंकि इस बार भाई बहुत जल्दी फिजिकल करवाना है। तो आप ये मान लीजिए आपके मार्च में बिल्कुल 100% फिजिकल स्टार्ट हो जाएंगे। बहुत सारे अभ्यर्थियों को ये बताया गया 7 फरवरी से 28 फरवरी तक मतलब फिजिकल होंगे। तो भाई ऐसी बिल्कुल संभावना नहीं है, इस बार बिल्कुल मतलब 7 फरवरी से 28 फरवरी तक फिजिकल होना पॉसिबल है। और दोस्तों दूसरी क्वेश्चन आपका, क्या फिजिकल क्या 15 दिन चलेंगे? वो नोटिस वायरल हो रहा था दोस्तों, वो नोटिस तो बिल्कुल गलत था, क्योंकि उसमें कुछ चीज़ें गलत थी, लेकिन उसमें कुछ कुछ चीज़ें सही थी। जो ऐसे फिजिकल ग्राउंड दिए थे वो बिल्कुल सही थे। उसमें अभ्यर्थी संख्या गलत बताई थी कि वो अभ्यर्थी इस बार 60,000 के समथिंग पास हुए हैं। और उसमें क्या बताया था, उसमें ये बताया था सबसे बड़ा बच्चों के मन में यही डाउट है कि 15 दिन के अंदर मतलब फिजिकल ख़त्म हो जाएंगे क्या। क्योंकि पिछली बार हमारी भर्ती हुई थी उसमें 45 दिन फिजिकल चले थे, और एक दिन में कम से कम 200 अभ्यर्थियों को बुलाया जाता था दिन भर में। तो उनकी मतलब 10-10 के ग्रुप बना के उनका फिजिकल लिया जाता था। लेकिन इस नोटिस में ये बताया है कि आपके शुरू के 2 दिन 200 अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा, उसके बाद तीसरे दिन आपके 400 अभ्यर्थियों को बुलाया। तो इससे भाई फिजिकल बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे। और जो अभ्यर्थी सोचते थे कि भाई हमारा आखिरी में नाम आ जाए, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों को नाम आ जाता था जिससे उन्हें 1 महीना मिल जाता था टाइम, लेकिन वो इस बार ऐसा नहीं होने वाला है। देखते हैं क्या होता है, वो तो आखिरी में पता ही चल जाएगा। आपको 15-20 दिन बाद बिल्कुल क्लियर हो जाए कि आपको कितने दिन फिजिकल चलेंगे, एडमिट कार्ड कब आएंगे और फिजिकल कब आएंगे। लेकिन भाई आप बिल्कुल फिजिकल की तैयारी करते रहे, सुबह शाम बिल्कुल दोनों टाइम फिजिकल करते रहें, रनिंग करते रहें, और गोला और जंप की भाई अच्छे से प्रैक्टिस करें, क्योंकि भाई इन दोनों से ही सिलेक्शन है। और भाई आपकी जंप तो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है भाई, वहाँ फाउल हो गए तो आप बाहर हो जाओगे। ये आपको बिल्कुल गलती करनी चाहिए, क्योंकि भाई बहुत अभ्यर्थी डरते हैं, फाउल होता है और चुकरिया जाते हैं लॉन्ग जंप करते टाइम। बहुत सारे अभ्यर्थियों के साथ फिजिकल की मतलब दिक्कत होती है जी। तो दोस्तों आपको इन चीज़ों का विशेष करके ध्यान रखना है। और दोस्तों अब बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स के बारे में। जब आपका फाइनल फिजिकल होता है वो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। तो दोस्तों आपको पता ही है, आपका जो फिजिकल जिसमें आप क्वालिफाइड हो 87% लिखा है और 13% लिखा है, आपकी इसकी प्रति लगती हैं 2-3। और जो एडमिट कार्ड आएगा उसमें आपकी ये मान लीजिए, 1 मिनट, उसमें आपकी 2-3 प्रति लगेंगी। और आपका जो एडमिट कार्ड निकलेगा आप किस डेट को एग्ज़ाम है उसकी 2-3 प्रति आपको ले जाना है। और 10वीं 12वीं की मार्कशीट आपने जो मतलब एग्ज़ाम में जो क्वालिफिकेशन लगाई है हाईएस्ट, तो आपको वो ले जाना है। और उसके बाद आपका आधार कार्ड लगेगा। आपके बाद आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, भाई डोमिसाइल सर्टिफिकेट सभी का लगेगा, और अपना खुद का बना होना चाहिए दोस्तों। उसमें नाम लिखा रहेगा आपका खुद और पिताजी का नाम। तो जिनका पिताजी के नाम का है वो अपना खुद का बनवा लें। और आपका कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा भाई, स्टेट वाला कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, सेंटर वाला है सेंटर वाला, मतलब दोनों हो तो आप दोनों ले जाएँ। तो स्टेट वाला कास्ट सर्टिफिकेट खास करके ले जाएँ। और आपकी कम से कम 5-6 फ़ोटो पासपोर्ट साइज़ की। तो ये आपकी इतनी चीज़ें लगेंगी, तो आपको ये ले जाना है। समग्र आईडी का मुझे क्लियर नहीं है, लेकिन रख के ले जाएँ आप। इतने डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। उस मतलब जो आपकी पहले मतलब रनिंग होती है, ये मतलब आपको पहले रनिंग होती है, उसके बाद आपकी लॉन्ग जंप या गोला होता है, और वहीं आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है। एक डॉक्यूमेंट्स अभी होता है, मतलब आपके डॉक्यूमेंट्स ले लेते हैं और मतलब फ़ोटो कॉपी ले लेते हैं, जमा कर देखते हैं वहाँ पर मिला के कि ये व्यक्ति वही है कि नहीं है, कोई अदर व्यक्ति तो नहीं आया है। तो इतने डॉक्यूमेंट्स आपके उस टाइम पे लगते हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपका मेडिकल के टाइम होता है, वहाँ पर आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं और रख लिए जाते हैं, उनकी चेक किया जाता है, फिर उसके बाद आपको दे दिए जाते हैं। और सबसे बड़े अभ्यर्थियों का सिर्फ भाई एक ही सवाल आ रहा था कि हाइट हाइट और चेस्ट कम नापते हैं बॉयज़ में। तो देखो सबसे, जब आपका फिजिकल होता है तब हाइट और चेस्ट नहीं नापता है। 2022 में पहले मतलब भर्ती हुई थी 2022 में, तो आपका पहले फिजिकल के टाइम पे हाइट और चेस्ट नापते थे, हाइट नापते थे। लेकिन जो 2024 वाली भर्ती है इसमें ऐसा कुछ नहीं है, आपकी मतलब हाइट और चेस्ट वगैरह कुछ नहीं नापते, आपको मतलब फिजिकल कराया जाता है। डॉक्यूमेंट फोटो कॉपी प्रति में जमा होती है आपकी, जो डॉक्यूमेंट्स बताए मैंने आपके, वो रनिंग, गोला और आप जंप,
ये तीनों इवेंट होते हैं, उसके बाद आपको छोड़ दिया जाता है और इसमें आपको रिजल्ट भी पता चल जाता है कितने नंबर आए हैं कितने नहीं आए। आपके हर एक इवेंट में आपके नंबर बता दिए जाते हैं। तो दोस्तों जो हाइट के लिए, हाइट की मतलब टेंशन ले रहे थे कि भाई हमारा चेस्ट कम हो गया रनिंग कर करके, तो आपको ये टेंशन नहीं करनी है दोस्तों। आपका मतलब हाइट और चेस्ट आपकी जो मेडिकल होगा ना, फाइनल रिजल्ट आने के बाद आपको कम से कम 2-3 महीने मिल जाते हैं, तब आपका मतलब हाइट और चेस्ट नपते हैं। क्योंकि इस बार भाई ये भर्ती बहुत फास्ट मोड में चल रही थी, ये भर्ती भाई बहुत जल्दी ख़त्म होगी, आप ये सोच लीजिए। तो आप बिल्कुल फिजिकल तैयारी भाई बहुत अच्छे से करें। और जो 87% वाले बंदे हैं भाई, उनको तो ये मान लीजिए आपकी भाई खुली भर्ती है। ये मान लीजिए आपको जो फिजिकल में पास होंगे, आपका रिजल्ट आएगा भाई, आपको ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा और आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। क्यों भाई बहुत जल्दी ट्रेनिंग होने वाली है। हमारी ट्रेनिंग अप्रैल के समथिंग ख़त्म हो जाएगी, जिसके बाद आपकी जून जुलाई में आपकी ट्रेनिंग होनी है भाई। तो इसलिए भाई बहुत अच्छे से तैयारी करें, क्योंकि आपके 2-3 महीने भाई, आपने 1 महीने 2 महीने अच्छी मेहनत कर ली तो भाई आपको 2-3 महीने में आपकी जॉब बिल्कुल पक्की लग जाएगी। और दोस्तों जो 13% वाले अभ्यर्थी हैं भाई, वो बड़ी कन्फ्यूजन में है भाई। 13% भाई देखो, 13% वाली बिल्कुल तैयारी करें भाई। और जिनका 13% UR 13% है, UR OBC में भाई आपके पास तो भाई बहुत ही अच्छी खबर है। मतलब कि आपके चाहे 13% UR में रिजल्ट जाए, चाहे 13% OBC में रिजल्ट जाए, तो ये तो भाई अब सुप्रीम कोर्ट निर्णय करेगा, हाई कोर्ट के भाई किसके पक्ष में देना है, तो भाई वो चलता रहेगा। लेकिन 13% UR OBC जिसमें दोनों का नाम है, वो तो भाई अब बिल्कुल अच्छे से फिजिकल करे, क्योंकि आपको किसी पक्ष में रिजल्ट जाएगा तो आपका सिलेक्शन 100% होगा। भले ही भाई एक मतलब अभी 1 साल और 1.5 साल लगे, लेकिन आपका रिजल्ट भाई आ जाएगा। जो मान लीजिए आपका चुनाव से पहले भाई निर्णय बिल्कुल ज़रूर हो जाए, क्योंकि चुनाव पे इसका बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा। और ये देख लिया अभी प्रदर्शन वगैरह हुआ, आप बिल्कुल फिजिकल की तैयारी करें। तो जिसके बाद अभी 1-2 महीने मतलब 1 या 1.5 महीने आप फिजिकल अच्छे से करें, उसके बाद अपनी पढ़ाई करें और अपना देखें भाई। और जिस किसी को लग रहा है कि भाई परेशान होंगे, तो भाई वो जिसका फिजिकल अच्छा नहीं है तो भाई पढ़ाई कर सकते हैं, नेक्स्ट MP पुलिस की भर्ती कर सकता है, भर्ती की तैयारी कर सकता है। और भाई जिन अभ्यर्थियों के बाउंड्री पे नंबर हैं और जिनके मतलब अच्छे नंबर हैं, देखो अच्छे नंबर हैं भाई, उनके लिए बहुत अच्छी बात है। वो बाउंड्री पे नंबर है भाई, उन्हें बहुत ज़्यादा ताकत और जोर लगाना पड़ेगा, क्योंकि फिजिकल आपने देखा ही होगा, MP पुलिस का फिजिकल भाई बहुत ज़्यादा टफ है, जिसमें रनिंग भाई बहुत मतलब बहुत ज़्यादा टफ है। और चाहे लॉन्ग जंप मान लीजिए, चाहे गोला मान लीजिए, भाई आपको पूरी दिलो जान से मेहनत करनी पड़ी। 1-1.5 महीने भाई पूरी जान लगा दो और झोंक दो अपने आप को, क्योंकि भाई 1-1.5 महीने जिसने अच्छी मेहनत कर ली भाई, उसके पास वर्दी होगी भाई। तो सभी से यही निवेदन है कि भाई, और आप जो रनिंग करें तो भाई अपनी इंजरी से खास करके बचें, क्योंकि वो जिस किसी भाई को इंजरी हो गई तो भाई वो जो मान लीजिए ट्रेन मतलब फिजिकल से बाहर हो जाएगा। आपको छोटी सी इंजरी हो गई तो आप जो मान लीजिए बस बाहर, क्योंकि 15-20 दिन में वो इंजरी ठीक होगी, जब तक आप बाहर ही हो जाएंगे ना प्रैक्टिस कर पाएंगे, और आपका जो अच्छा फिजिकल बन रहा है तो वो पिन खराब हो जाएगा। इसलिए भाई ज़्यादा एफर्ट ना डाल, बिल्कुल अपने को सेफ जोन में रख के तो ये प्रैक्टिस करनी चाहिए। और भाई लॉन्ग जंप करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है भाई, सूज फेर के लॉन्ग जंप करें। और आपको जो फाइनल इवेंट लेने हैं तो 2-3 भाई नंगे पैर जंप कर सकते हैं, क्योंकि नंगे पैर जंप करने से भाई सबसे अच्छी जंप आती है। और भाई शॉर्ट पुट की तैयारी करते रहें भाई, डाइट प्रॉपर लेते रहें, डाइट भाई बहुत अच्छी, जो मत जी मान लीजिए 1-1.5 महीने भाई जितना खर्चा करना है कर सकते हो, क्योंकि भाई आप किसी और पे खर्चा नहीं कर रहे हैं, आप जो खर्चा करोगे भाई वो अपनी बॉडी पे ही खर्चा करोगे, आपकी फिटनेस अच्छी बनेगी। इसलिए भाई बिल्कुल खर्चा करो भाई, अच्छे शूज़ लें भाई, शूज़ में भाई बिल्कुल भी कंजूसी न बरतें, क्योंकि भाई फिजिकल सिन पेन वगैरह आपको होगा तो भाई बहुत ज़्यादा दिक्कत पड़ेगी। इसलिए अच्छे शूज़ लें भाई, आपको चोट भी नहीं लगेगी, धमस भी नहीं लगेगी, और ज़्यादा से ज़्यादा आप सेफ रहोगे। तो दोस्तों आपको उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगेगी और जो जानकारी मिली है आपको पसंद आएगी। दोस्तों आपको आप सभी कमेंट्स करके बताएं दोस्तों आपकी टाइमिंग कितनी आ रही है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद सभी को।